अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, इंतखाबाती तारीख के लिए जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया गया है। इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब को APC में बुलाने के लिए राब्ते जो हैं वो किए गए हैं और इसी हवाले से APC का एक निकाती एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख को तय करेगा। इस हवाले से एक तरफ जहाँ पर हुकूमत इन मुज़ाकरात में आने के लिए तैयार है, इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार है, लेकिन वहीं पर इमरान खान साहब एक बार फिर से रिजिड दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने सैयदुल हक साहब को ये कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में वो खुद शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात पर अगर कोई चीज़ वाज़े होती है तो वो उस सूरत में अपने नुमाइंदे जो है वो भेज सकते हैं। एक तरफ जहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक निकाती एजेंडा होगा, इंतखाबात की तारीख को जो है वो वाज़े किया जाएगा। ये मुज़ाकरात या ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कामयाब हो पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। और एक तरफ जहाँ पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं वहीं पर अब आम इंतखाबात के जो इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने थे उसके मामले पे भी इस वक्त जो है वो काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। अब हुकूमत ये फंड्स देगी या नहीं देगी, एक बहुत बड़ा सवाली निशान है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं कि 21 अरब रुपए देना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन जो स्टेट बैंक है वो पंजाब के इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत के लिए ये मसला तो नहीं है 21 अरब रुपए देना, लेकिन जब तक ये जो है वो गो अहेड नहीं दिया जाएगा तब तक ये जो है फंड्स नहीं जारी किए जाएंगे तो इलेक्शन जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो हुकूमत अगर 21 अरब रुपए दे सकती है और ये आम इंतखाबात जो पंजाब में होने हैं वो हो सकते, तो फिर हुकूमत किस चीज़ को लेकर इस वक्त जो है वो नरमी का मुजाहिरा नहीं कर रही है, इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो हम बात करेंगे। उसके साथ साथ एक तरफ जहां पर ईद से पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को, रमज़ान में तो बहरहाल नहीं मिल सका, लेकिन ईद की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई रिलीफ दिया जाए, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से महंगाई में और भी इजाफा होगा। तो इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे। ये महंगाई रुकने का नाम ले भी रही है या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी तजिया खान अनवर रसा, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पंजाब इकबाल खान साहब भी। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, प्रोग्राम का आगाज में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जमात इस्लामी ने और वक्त की ज़रूरत थी तमाम पार्टीज़ को एक पेज पर होकर, क्योंकि इस वक्त हम मुल्क के अंदर बहुत मुख्तलिफ बहरान देख रहे हैं। आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, इस वक्त मुआशी बहरान है, हर तरफ अनस्टेबिलिटी है, और जिस तरह से लॉ एंड सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इस वक्त बहुत ज़रूरत थी इन मुज़ाकरात की, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, जमात इस्लामी ने इनिशिएटिव लिया, मुल्क के लिए सोचा। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये मुज़ाकरात जो है, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है कब तक होगी, कब तक जमात इस्लामी दोनों पार्टी को जो है वो एक पेज पर लेके बैठने के लिए मुत्तफिक जो है वो करेगी? बहुत शुक्रिया मारिया, आपने बड़ी शुरू किया। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें उसकी एक कहने की गंभीरता है वो बहुत शदीद है। आपने खुद भी उसका जिक्र किया है। तो पूरी सोसाइटी जो है वो भी तकसीम है, इदारे तकसीम हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जो मुल्क के सुप्रीम इदारे हैं वो तकसीम हैं, और इदारों के अंदर जो है वो एक लिहाज से जो है वो कशमकश शुरू हो गई है। और वो इदारे यानी मुकन्ना और अदलिया में, और मुकन्ना की भी सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो पार्लियामेंट है वो अधूरी है, 2 सूबों की जो असम्बलियाँ हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके अंदर पहली दफ़ा हमने देखा है कि इतनी बड़ी जो एक तफरीक जो है वो हमें नज़र आई है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। वो जो हमारी पूरी कौम जो है वो इस वक्त एक तकलीफ़ का शिकार है। तो सियासी बहरान एक बहुत बड़े तूफ़ान का कोई पेशखामा जो है वो नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आप ख़ुद जानती हैं कि 2014 में भी एक बहरान बना, तो उस वक्त भी हमने एक जमात इस्लामी ने मुसालिहत का सिलसिला शुरू किया था, और मुसालिहत भी क्या है कि कौम को बहरान से निकालना है। तो इस वक्त भी एक कोशिश है और बड़े अच्छे तरीके से उसका आगाज़ हुआ है। दोनों से खुशगवार मुलाकातें हुई हैं। बहरहाल ये कि अब एक सिलसिला है, ये जारी है। इंशाल्लाह इसमें रुकावटें भी ज़ाहिर आएंगी, लेकिन उम्मीद है कि हम जमात इस्लामी की क़यादत इसको किसी न किसी किनारे पे लगाने में कामयाब हो जाएगी। इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से कोई पॉजिटिव साइन मिला है आपको? क्योंकि
ज़रा से तो ये खबरें आ रही है कि खान साहब जो है वो खुद इसमें शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है बाकी वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सकते हैं। देखें, अभी पहला जो उनकी तरफ से दोनों तरफ से साइन आया है वो तो बड़ा खुशगवार ही है, और ख़ास तौर पे पीटीआई ने तो चूँकि अपना ख़ुद वफ्द भेजकर मंसूरा में अपना बड़ा आला सतही वफ्द भेजकर इस सिलसिले को इनिशिएट करने का कि जो है वो इस्तदा की थी, तो इस वजह से ये तो खुशाइंद बात है। उसके बाद गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है जिन हालात से दो चार है तो उसको भी एक अच्छा मेरा ख्याल है कि एग्जिट मिल रहा है, तो इसलिए उनकी तरफ से भी इब्तदाई तौर पे तो बहुत अच्छा साइन है। छोटी मोटी चीज़ें आती रहेंगी, जैसे आपने कहा है कि पीटीआई के चेयरमैन ने अपनी शिरकत के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस का जिक्र किया है, तो लेकिन मुसलसल राब्तों से आप यानी आपको याद होगा कि 2014 में जो एक सिलसिला हमने शुरू किया था उसमें भी बहुत ज़्यादा बार बार राब्ते और मुलाकातें करने के बाद कुछ जो है ना वो टेम्परेचर कम करने का एक मौका मिला था। तो अभी भी उम्मीद है कि मुलाकातों के बाद इस तरह के मसाइल जो हैं वो भी हल हो जाएंगे। और वैसे तो यह है कि इमरान खान साहब का स्टाइल भी इस तरह का है, वो अपने आप को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में रखते हैं। वो आप उनकी जो सीटिंग का जो अंदाज़ होता है उससे भी आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को इंशाल्लाह एड्रेस किया जाएगा। उम्मीद है कि वो अच्छा जो उसका नतीजा निकल आएगा। इकबाल खान साहब, इस हवाले से ये भी बताइए, क्योंकि ये अब ये जो एपीसी होने जा रही है एक निकाती एजेंडा होगा, आम इंतखाबात के हवाले से जो है तारीख का तयन किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी क्या सोच रही है, किस चीज़ पर कन्विंस किया जाएगा दोनों पार्टीज़ पे? चूँकि इस वक्त एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं आप लोग, तो ये अभी 90 रोज़ के बाद जो इंतखाबात जो मई में होने हैं उस पर कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, या 8 अक्टूबर के हवाले से जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, या बीच में कोई मिडल का कोई रास्ता इख्तियार किया जाएगा? तो जमात इस्लामी ने इस हवाले से क्या वर्किंग की है? देखें ना, पहली बात तो ये है कि किसी हादसे से बचने के लिए दोनों फरीकैन इस बात को समझेंगे और उनको समझाया जाएगा, और बजाय इसके कि पूरे जो खेल है उसी को लपेट दिया जाए, उससे बेहतर ये है कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। तो पहले कदम पे ही उन्हें ये कहा गया है हमारी तरफ से कि कुछ जो है वो हुकूमत को थोड़ा सा पीछे हटे और कुछ ये लोग आगे बढ़ें, और इस तरह से कोई 1-2 कदम आगे जाके 1-2 कदम पीछे होके तो एक दरमियाना रास्ता निकाला जाए। और उम्मीद तो यही है कि दरमियाना रास्ता ही निकलेगा, कि ना एक की बात होगी कि जी बिल्कुल साल के आखिर में, और ना दूसरे की होगी कि अभी फौरी तौर पे कर ली जाएँ। तो दरमियाने मुद्दत में जो वो सारी इंतखाबात इकट्ठे हों, और सारी इंतखाबात को इकट्ठा होना चाहिए माली तौर पर भी और इंतज़ामी तौर पर भी और शफाफियत के लिहाज से भी, यानी कि सारी असम्बलियों का, कौमी सबका। इस नुक्ते पर तो आप आगे हैं कि तमाम मुल्क में इंतखाबात एक वक्त में होने चाहिए। ये पंजाब और केपीके की बात नहीं हो रही सिर्फ? जी बिल्कुल। अच्छा, पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात होने चाहिए। और दूसरा ये भी फरमाइएगा, जमात इस्लामी ने हमेशा आवाम की बात की है, आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, इस हवाले से आपने गवर्नमेंट से कोई बात की? क्योंकि आप हमेशा सड़कों पर होते हैं आवाम के लिए, इस मरतबा आपका वो जोशो खरोश नहीं है, वो वलवला नहीं है जिस तरह आवाम के साथ आप खड़े होते हैं। लेकिन आवाम तो पिस रहे हैं, आप मुज़ाकरात तो बिल्कुल करवाने चाहिए और हमें इंतखाबात की तरफ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और आपकी क्या पॉलिसीज़ होंगी? देखिए, हम तो एक अरसे से मुसलसल सड़कों पे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने जो है रोड मार्च किया, उससे पहले ट्रेन मार्च किया था, और मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे जो जलसे हो रहे हैं। और इस वक्त जो है वो चूँकि इंतखाबी मुहिम एक लिहाज से जारी है, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, लोग मैदान में हैं, तो इस वक्त तो वो सरगर्मियाँ ज़्यादा उरूज पे हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में। और केपीके में भी किसी वक्त भी मतलब हो सकता है कि ऐलान इस तरह का हो ही जाए। तो कहने का मतलब यह है कि वो भी सिलसिला हमारा अवामी जदोजहद का भी जारी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हम गवर्नमेंट को भी और सबको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपको अपनी अना की खातिर मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं, सिस्टम को दाव पे लगा रहे हैं। और जैसे अभी ये भी जिक्र हो रहा था कि मतलब अवाम को किसी सतह पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि अवाम को जो उन्होंने रिलीफ देने के लिए जो आटा मुफ्त दिया है उसमें भी वो मतलब लोगों को हमें जिल्लत मिली है, और मतलब परेशानियों ही लोगों उनकी परेशानियों में ही इजाफा हुआ है। तो इसलिए
इस बहरान को एड्रेस करना चाहिए जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक तो जमात इस्लामी हमेशा मुल्क के लिए बड़ा काम करती दिखाई दी है और हमने देखा भी एक मुनज़्ज़म जमात के तौर पर सामने है और आवाम में मौजूद रहती है। तो आप बताइए, आपके पास क्या लायामल है इस तमाम सूरत से निकलने के लिए? कुछ गवर्नमेंट को आपने सजेस्ट किया है कि आप लोगों को ये इक़दाम करने चाहिए ताकि सियासी बहरान भी कम और माशी सूरत भी बेहतर हो गई? देखें ना जी, एक तो ये भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा मतलब वो इदारा है कि जो किसी भी झगड़े का फैसला करने के लिए कौम उसकी तरफ देखती है, उसका ये हाल है कि वो खुद तकसीम हो गया है। तो उसके लिए एक तो हमारा ये मुतालबा है और हमारा मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को उनको भी अना से निकलना चाहिए और फुल बेंच जो है वो बनाना चाहिए और फिर उसके बाद ही जो है एतमाद कायम हो और बात को आगे बढ़ाया जाए। वरना अगर मतलब इतने वकी इदारा जो है, इतना यूँ कह लें टॉप का इदारा है, उसके ऊपर अगर एतमाद उठ जाए तो उसके बाद कौन मसाइल को हल करेगा, किसकी तरफ लोग देखेंगे? इस तरह एक ये बात है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि 2 असम्बलियाँ एग्जिस्ट नहीं करती, जो कौमी असम्बली है वो इस वक्त अधूरी है, तो इस हवाले से सब लोग मिल के बैठ के तारीख तय करें ताकि इन इदारों को मुकम्मल किया जाए। ठीक है। इस तरह से जो कौम के अंदर एक तकसीम है और बिल्कुल तफरीक बनी हुई है, वो सारी चीज़ों को तभी किया जा सकता है कि इस वक्त इलेक्शन हो, फ्रेश मैंडेट आए और उसके नतीजे में लोगों की राय के मुताबिक जो है वो एक हुकूमत। इकबाल खान साहब, ये बात तो समझ आ रही है, जमात इस्लामी इसमें रोल भी प्ले कर रही है और लाइहा अमल भी तैयार है और ये भी सोच लिया गया है कि दोनों पार्टी इसको एक पॉइंट के ऊपर जो है वो लाकर अलाइन किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खास करके मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करूँ तो उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हुकूमत की नीयत नहीं है मुज़ाकरात करने की। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है, वहीं पर इंतकामी कार्रवाई की जो है वो बातें भी सामने आ रही हैं। फिर ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि हुक्मरान जमातें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ वहाँ पर हल्के हैं वहाँ पर उनका जोर तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बावर नहीं करवाया गया कि अभी जो कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी है तो वही एक प्लेटफॉर्म रखा जाए जहाँ पर तमाम मामला को डिस्कस किया जाए, रादर देन कि इस तरह से स्टेटमेंट देना कि मुज़ाकरात से या एक दफ़ा मिल बैठने से पहले ही इस किस्म का नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है? ये तो दोनों से कहा जाएगा, यानी जब बात आगे बढ़ेगी, मुलाकातें मजीद होंगी तो दोनों से ही कहा जाएगा। हुकूमत भी इंतकामी कार्रवाइयाँ ना करे और वो लोग भी ऐसे बयानात ना दें जिनसे फासले बढ़ें। लेकिन देखें, इसमें अब आप मौजू का अगला हिस्सा भी आप ख़ुद समझती हैं कि हमारे मुल्क में जो फैसले खुफिया तौर पर होते हैं और बिहाइंड द सीन होते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। बल्कि जिन लोगों ने PTI को उठाया था और मतलब एक मकाम तक पहुँचाया है, वो भी अपने न्यूट्रल होने से पहले चाह रहे हैं कि पहले ग्राउंड जीरो पे लेके आए और उसके बाद फिर जो है ना वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको दिया जाए। तो ये भी बहरहाल एक हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो पस मंज़र में जो फैसले किए जाते हैं वो फिर हुकूमत उनका आला कार बनती है। लेकिन हमारी कोशिश ही होगी कि उनको भी इसी तरीके से कुछ नॉर्मलाइज किया जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल साहब इकबाल खान साहब। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम इस तमाम इशू के ऊपर बात करेंगे। एक तरफ यहाँ पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया तो जा रहा है, लेकिन क्या ये नतीजा ख़ैर साबित हो सकेगी? क्या तमाम जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो एक पेज पर आकर एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कह दिया वो इस तमाम मामले का पार्ट नहीं बनेंगे और हाँ, अगर इंतखाबात के हवाले से कोई बात वाज़ेह होती है तो फिर वो अपने नुमाइंदे भेज सकते हैं। तो ये किस किस्म का बिहेवियर, इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। फंड्स का तो मसला नहीं है, लेकिन मसला यह है कि जब तक हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तब तक जो है वो फंड्स नहीं दिए जाएंगे। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, अभी आपने शॉर्ट सुना होगा मिफ्ता इस्माइल साहब का, वो तो ये कह रहे हैं कि फंड्स ऐसे इतना मसला नहीं है, 21 अरब रुपये फराहम करना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जब तक स्टेट बैंक को ऑब्वियसली गो अहेड नहीं दिया जाएगा तब तक को तो गो अहेड ना मिलने की सूरत में तो स्टेट बैंक जो है वो पैसे नहीं देगा। तो अब आप ये इंतखाबात होते देख रहे हैं आगे मई के अंदर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे तो नुक्ता बड़ा वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान की जो 14 जमाती हुकूमती इत्तेहाद है
वो किसी सूरत भी अब अवाम को वोट की पर्ची का हक देने पर तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि इंतखाबात की शिकस्त से बचने के लिए ये जो हुकूमती डायन है, मैं डायन इसलिए कहूंगा, डायन एक वर्ड इस्तेमाल होता है हमारे देहात में जो मासूम लोगों को, बच्चों को, मासूम चीजों को खा जाती है। ये हुकूमती डायन अब कितने इदारों को हजम करेगी, और इसका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी कैपेसिटी देखनी है कि पाकिस्तान की वो आला तरीन अदालत और किसी भी मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है। हुकूमती फैसलों में अगर कहीं इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़े, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को में किसी जगह कोई इबाम हो, उसे क्लियर करने के लिए तमाम के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं। अभी यहाँ एक ये माहौल बना दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामान, और पार्लियामान भी वो जो अदमुई पार्लियामान है जिसमें जो मेजर कंपोनेंट है पार्लियामेंट का, अपोजिशन, गवर्नमेंट और अपोजिशन, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसमें से एक कंपोनेंट मौजूद ही नहीं है। चंद लोगों को अपनी मर्जी के मैनिफेस्टो पर को लालच देकर या किसी भी तरीके से उस पर बड़ी डिबेट हो चुकी, माजी में जाने की जरूरत नहीं है, अपने साथ जोड़ा गया। तो मुझे तो हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त वो थिंक टैंक्स जो इस सारी सूरत-हाल को बगौर देख रहे हैं, नदीम क्या वो साहब, इस बात वैसे पर जो मेन कंपोनेंट ऑपोजिशन की जो आप बात कर रहे हैं वो तो अपनी मर्जी से निकला ना, गुजारिश कर जब बाद दूं, में वापस आए तब वक्त बदल चुका था। अपनी मर्जी या मर्जी की बात नहीं है, जो अच्छा। कुछ हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ। आपने देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेजिग्नेशन किए तो स्पीकर साहब ने कहा जी मेरे पास जब तक चैम्बर में मेंबर साहब नहीं आएंगे मैं उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पर जैसे ही हमने अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया और हमने रुजू किया असेंबली से, आप देख रहे फिर उन्होंने किस तरह से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए। इसका मतलब है उनका वो मौक़िफ़ ठीक था पहले वाला या दूसरा मौक़िफ़ ठीक था। तो ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि आज वो लोग जो पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात किया करते थे, जो लोग डेमोक्रेसी की बात किया करते थे, जो लोग कहा करते थे कि जी सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, वो जमहूरियत की आड़ में डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। आप यकीन करें हर आने वाला दिन मौजूदा। नदीम साहब ये भी फरमाइएगा कि हालात जो इस नहज पर पहुंचे हैं इसमें कोई ना कोई आपकी भी सियासी गलतियां तो होंगी, क्योंकि देखें ना आपने जो 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व की उसके बाद भी इंतखाबात की तारीख नहीं मिली, मामला अदालतों में गया, इंतखाबात की तारीख नहीं मिल पा रही, इंतखाबात नहीं हो रहे, हुकूमत कहती है कि वो इंतखाबात नहीं करवाएगी, उन्हें कोई भी कीमत अदा करना पड़े, तो इसका नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना। देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, हमने जाहिर है एक डिसीजन किया, उस डिसीजन पे कुछ लोगों की राय हो सकती है कि ये डिसीजन सही नहीं था। हमारी विदिंदा पार्टी भी लोगों की राय इस पे कुछ लोगों की राय डिफरेंट थी, कुछ लोगों की राय कुछ और थी, लेकिन जो डिसीजन किया तरीके साहब ने वो विदिंदा कॉन्स्टिट्यूशन किया। दस्तूर पाकिस्तान में एक चीज की बड़ी वाज़ेह लाइन मौजूद है कि अगर कोई असेंबली डिसॉल्व होगी तो विद इन 90 डेज उसके इंतखाबात होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि असल मुद्दे से हटकर दस्तूर की इस शिक को दाएं बाएं करके आज जो लोग जिस तरह से भी इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये बोया हुआ बीज कल हमें ये जो सोइंग है इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी और इन्हीं लोगों को करनी पड़ेगी। मुझे 1000 वाकयात, आप मुझसे ज्यादा चीजों को समझते हैं, 1000 वाकयात हमारी हिस्ट्री के साथ जुड़े हैं कि लोगों ने जो बीज बोए फिर उन्हें वो काटने पड़े। आज जो कुछ इदारों के साथ सिर्फ इंतखाबात से बचने के लिए हो रहा है, मैं नहीं समझता ये हमें पे नहीं करना पड़ेगा। और मुल्क तो आज की जो सरकार मौजूद है उसकी तरजीहात में कहीं नहीं है। एक 3 रुपए का पेट्रोल बढ़ा था, मैं उस वक्त पार्टनर असेंबली था से 2 साल पहले, तो 3 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा था। हमारे पंजाब असेंबली के अरकान छोटे छोटे ढोल और छोटी छोटी चीजें लाए थे एहतजाज के लिए। आज तकरीबन 300 रुपए पेट्रोल हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है भाई एक साल में ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। नदीम साहब, हम अभी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं उसको लेके, क्यों इतनी महंगाई हो रही है, उस पर हम ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं। लेकिन ये बताइएगा कि अब जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसी एक जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे ना कि मुझे सिर्फ इंतखाबात पे बात करनी है, उस मामले में मेरे साथ बैठे, अब जमात इस्लामी ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए दगो भी कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें इनवाइट भी किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस नैरेटिव के साथ जाएगी? क्या मई में इंतखाबात के लिए ही आप रिजिड होंगे या अगर डेट आगे पीछे होती है तो उसके लिए आप तैयार हैं? कोई लाहा अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का?
तो जिस थिंक टैंक का हिस्सा हूं, मैं तो समझता हूं हमें आइन को किसी सूरत सबूताज नहीं होने देना चाहिए। इसमें हो सकती है बात, जनरल इलेक्शन अगर सब सारे सूबों के और नेशनल असेंबली के एक ही वक्त पे हो सकते हैं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन आइन को वायलेट करने की कीमत हमें आने वाले दिनों में भुगतनी पड़ेगी। ये जो दस्तूर है यही मुल्क को जोड़े हुए है। ये सारे मामलात जाती पसंद और नापसंद पे चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म समझ लें या उनकी राय समझ लें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डेट दी, गवर्नमेंट ने पहले उससे पहलू तही की। इलेक्शन कमीशन जैसे एक इदारे को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल किया और फिर एक अजीब एक बहाना कि जी फंड्स नहीं है। भाई करोड़ों रुपया आप वो आटे की थैले बांटने के लिए खर्च कर रहे हैं सिर्फ ट्रेवलिंग के। जिस आटे के को लेते हुए 20 लोग पाकिस्तान में जान से हाथ धो बैठे। नदीम साहब, आप लोगों की सियासी लड़ाई ने भी तो अदलिया को तकसीम कर दिया है, इससे भी तो रियासत कमजोर हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, अदलिया को हमने कैसे तकसीम किया जी? अदलिया को तकसीम उन लोगों ने किया। तकसीम हमेशा वही करता है जो तवाज़ुन बरकरार नहीं रखना चाहता। कोई एक भी कानूनदान, वो लतीफ खोसा हो, वो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम हो, वो चौधरी एतजाज एहसन हो और दूसरे लोग भी जो इतने मारूफ नहीं है लेकिन आइन को, कानून को समझते हैं, उनके पास इस बात पर वो लाजवाब है कि 90 दिन के बाद इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे। 90 दिन के बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका वजूद भी गैर आईनी है। आज पाकिस्तान में जिन गैर आईनी चीजों को आप तरवीज दे रहे हैं, जिन गैर आईनी चीजों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आज की पीडीएम सरकार को कह रहा हूं, इनके सहूलतकारों को कह रहा हूं, कल आपको ये बोए बीज काटने पड़ेंगे। आप आइन को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मोम की नाक नहीं है कि आप इसको जहां मर्जी मोड़ दे। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, चंद 100 खानदानों की मिरास नहीं है। ये लोगों की बर्दाश्त अब हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। और मैं एक बात को तो बड़ा खुशाइन समझता हूँ अनवर भाई, मैं बड़ा खुशाइन समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को इस बात का यकीन हो गया कि इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। जो लोग कहा करते थे जी इमरान खान के साथ तो एस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान तो फला जर्नल की पैदावार है, इमरान खान तो सिलेक्टेड है, आज वही लोग इंतखाब से भाग रहे हैं। उनको पता है हम धांधली कर सकते हैं, हम फ्रॉड कर सकते हैं, हम रिगिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के साथ लोगों की अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि ये फर्क, ये गैप किसी धांधली से कवर नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान की और इस मौक़िफ़ की जीत है और ये सिस्टम के खिलाफ लोगों का अलमे बगावत है। कोई इसको कब तक दबा लेगा, कब तक दबा लेगा इसको? चंद दिन, चंद माह, लेकिन जब भी इंतखाब होंगे, जब भी इंतखाब होंगे। नदीम साहब, मौजूदा ये भी तो देखिएगा, आपकी जो जमात है उसके कुछ रहनुमा इस सारे मामले में सदर ममलिकत को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे वो भी मुतनाज़ा होते हैं और लोग कहते हैं, सियासी जमातें मुखालिफ आपकी कहती हैं कि वो पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने फिर निगरान हुकूमतों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने के लिए मामला जो है वो ख़त लिखा है प्रेसिडेंट साहब को। तो आप नहीं समझते कि उनको सियासत से दूर रहना चाहिए, उन्हें कोई मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहिए ताकि हालात नॉर्मलाइज हों और सियासी पोलराइजेशन कम हो? अनवर साहब, सदर पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह है, मुल्क के रियासत के सरबराह है। वो जब इतनी अंधेर नगरी मचेगी, आपका आइन कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन से एक दिन ज्यादा नहीं रह सकती। किस कैपेसिटी में केयर टेकर गवर्नमेंट अब सर्व कर रही है? एक रुकन असेंबली बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? एक असेंबली फॉर्मेट होती है, उस पर गवर्नमेंट और अपोजिशन के बेंचेस बनते हैं, उस पर अपना कायदे अवान का इंतखाब होता है। ये कौन साहब है जो आज पंजाब में बतौर वजीर आला बैठे हुए हैं? इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? किसने ने मुंतखब किया? इनको इलेक्शन कमीशन ने नामजद किया सिर्फ इंतखाबात के इनेकाद के लिए। अगर इंतखाब ही नहीं है तो फिर किस चीज की गवर्नमेंट है सर? लेकिन नदीम भाई, आप ये भी तो देखिए ना, नदीम भाई ये भी तो देखिए कि इस सारी सियासी लड़ाई में कौन सा इदारा ऐसा है कि जो मुतनाज़ा नहीं, जिस पर इल्ज़ामात नहीं लगाए गए? कोई एक इदारा बता दीजिए मुझे, बताएं। फिर ऐसी सूरत में हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये सब कुछ मौजूदा सरकार कर रही है। ये सब कुछ मौजूदा सरकार को सपोर्ट करने वाले वो मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं कॉमन मैन हूं, मुझे इजाजत दीजिए। वो कलम फरोश कर रहे हैं, वो सुखन फरोश कर रहे हैं, जिनको आज कानून और आइन याद नहीं है। आज से 1 साल पहले जब सुप्रीम कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी तो सब कहते थे जी गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
और सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात को खुल गया था। आज उसी सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान के बारे में मन गढ़ंत किस्से जुबान ज़द-ए-आम किए जा रहे हैं। उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है। मुख्तलिफ खवातीन की तस्वीरें बला तस्दीक किए जज साहबान की फैमिली मेंबर बनाकर उनको दिखाया जा रहा है जी वो तहरीक इंसाफ के फंक्शन अटेंड कर रही हैं। इससे बड़ा जुल्म कभी हुआ? इससे बड़ा जुर्म कभी हुआ? मैं समझता हूँ जस्टिस सजाद अली शाह के कोर्ट पर हमले से बड़ा जुर्म अब किया जा रहा है। ये मौरख लिखेगा 2040 का, 2050 का, जो जिंदा रहेंगे वो पढ़ेंगे उस बात को कि आज जो कुछ किया जा रहा है इस मुल्क के साथ, ये सारी जिम्मेदारी इस हुकूमत की है। ये हुकूमत सिर्फ इस एक ये हमें तो इमरान खान को कहा करते थे महंगाई कंट्रोल नहीं आ रही, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा नहीं है, क्यों उतरते नहीं हो? ये मैंने खुद असेंबली में तकारीर सुनी, तो मैं भी इनसे पूछता हूँ ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, क्यों नहीं उतरते इससे? क्या वजह है इस कुर्सी का सच चिमटे हुए जब आवाम बिलबिला रही है? कोई भी नहीं उतरता है, जिसको मौका मिलता है वो कोशिश करता है कुर्सी पे बैठा रहे और जो उतर जाए वो लड़ता है। हाँ, और ये लेकिन ये सारी सूरत में नदीम भाई आप देखें, आप कॉमन मैन की बात करते हैं, 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है, बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल प्राइसेस जा चुकी हैं, इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा, ईद सर पर है। मुझे बताएं आम आदमी किधर जाए? आप लोगों की लड़ाई में, इक़्तिदार की लड़ाई में, इदारों को तकसीम ना होने देने की लड़ाई में आम आदमी किधर जाए? उसकी कौन सुनवाई करेगा? जो रियल इशूज़ हैं उनकी तरफ कौन तवज्जो देगा? ये बताइए सर। हमारी लड़ाई, सारी सियासी लड़ाई में तहरीक इंसाफ ने हमेशा आम आदमी के लिए बड़े बड़े वाइज डिसीजन किए हैं। जब हम लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद गए थे 25 मई के बाद, उस पे भी हम पर प्रेशर था कि इस्लामाबाद जाया जाए। हमने पिंडी से उस लॉन्ग मार्च को खत्म किया कि खून खराबा ना हो। हमने अपनी बहुत सारे जलसे मुलतवी किए, हमने अपने बहुत सारी कॉल्स दी हुई रैलियों की मुलतवी की कि आम आदमी डिस्टर्ब ना हो। हम आज भी चाहते हैं, और मैं जितना मैं आपको पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, आपकी तहरीरों को पढ़ता हूँ, यकीन करें आप मेरी इस बात की तायीद करेंगे, आज भी भले हम है या कोई भी है, उसे दस्तूर से दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। दस्तूर लोगों को डिफरेंट जो रास्तों पर जाने वाले मुसाफिर होते हैं उनको इकट्ठा रखता है। हम दुनिया की पहली एटॉमिक इस्लामिक पावर है, हम दुनिया की बेहतरीन कौम है। हमारा एक इमेज था, हमारा इमेज तबाह कर दिया गया। हमारे लोगों के, हम आज जो लोग हम पर हुक्मरान हैं वो आम आदमी के पास नहीं आ सकते। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कामयाब हो पाएगी, क्या वो रिजल्ट्स जो जमात इस्लामी सोच कर निकली है कि दोनों पार्टीज को एक पेज पर मुत्तफिक किया जाएगा, क्या जमात इस्लामी उसमें कामयाब हो पाएगी? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर रज़ साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो एक पेज पर लाया जाएगा, एक ही एजेंडा होगा जिसमें इंतखाबाती तारीख का जो है वो तय किया जाएगा। आप समझते हैं जमात इस्लामी इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि अभी इसके निकात से पहले ही इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो इसका हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो आपको लगता है कि इस तरीके से चीज़ें जो है वो आगे जाके बेहतरी की जानिब जा सकती हैं? देखिए मारिया, हमारी जो जमात इस्लामी के रहनुमाओं से बात हुई है उससे एक बात तो वाज़ेह है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के लिए तैयार है। अब डेट को फाइनलाइज करना है, डेट 2 माह पहले या 2 माह बाद होगी, इस नुक्ते पर तो सब एक हैं। अगर हुकूमती हम रहनुमाओं से बात करते हैं, वज़रा से बात करते हैं, तो कहते हैं कि बिल्कुल मुल्क में आम इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। और अब तहरीक इंसाफ भी ये कहने लगी है। अब मसला ये है कि आपको डेट एक फाइनल करनी है जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात हों, और ये जो क्राइसिस है इसको कम करना है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है, पहले ही खान साहब जब आज जमात इस्लामी की सिराजुल हक से उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे, अपनी दूसरी जो रहनुमा हैं उनके लिए उन्होंने कमेटी बना दी है, वो इसमें शरीक होंगे। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब खुद ये बात कहा करते थे कि इंतखाबात की तारीख के लिए वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये न्यूट्रल प्लेटफार्म है, इसमें जमात इस्लामी एक पोलिटिकल मजहबी सियासी जमात है, वो कोशिश और काविश कर रही है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को एक तो ये सियासी फैसला करना चाहिए और उन्हें खुद वहाँ पर जाकर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए कि जमात इस्लामी जो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है और सियासी पोलराइजेशन को कम करने के लिए जो किरदार अदा कर रही है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और उन्हें ये हुकूमत को और जो उनकी तहादी जमातें हैं उन्हें भी उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उनकी नंबर 1 जो लीडरशिप है उसको शिरकत करनी चाहिए। इससे होगा क्या, आपस में बड़ों को बैठकर आई बिलीव, बड़े जब बैठेंगे एक तो मारिया बड़ा संजीदा और दो टोक वहाँ पर बात होगी और
उसको अच्छे तरीके से आगे लेकर जाया जाएगा। मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे, लेकिन अगर सेकंड ईयर जो लीडरशिप है वो अगर जाएगी तो वो कहेंगे जी हम अपने जाके लीडरान से पूछेंगे, पार्टी के सरबराहों से पूछेंगे, फिर आपको जवाब देंगे, तो ये लिंगर ऑन होता जाएगा। अगर तो वाकई सिंसियरली ये एफर्ट करनी है कि मुल्क में जो माशी और सियासी बहरान है उसको वाकई ओवरकम करना है, कम करना है उसको, तो उसके लिए फिर आपको संजीदा मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो हेड्स हैं, सरबराहान हैं, उनको इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा वो भी मुतनाज़ा हो चुका, उसको भी मुतनाज़ा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर आपको पता होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह इल्ज़ामात लगा रही है, बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ आपस में दस्तों गिरबां हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासी पोलराइजेशन है उसको कम करने के लिए जो जमात इस्लामी ने इनिशिएटिव लिया है वो इंतहाई मस्बत है, और उसमें तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को संजीदा गुफ्तगू करने के लिए अपनी लीडरशिप को भेजना चाहिए और वहाँ पर बैठकर बात करनी चाहिए। उसके बाद वक्त ले लीजिए, और वक्त लेने के बाद आप वहाँ पर अपनी अपनी जमात के अंदर इस पर मुशावरत कीजिए और एक डेट अनाउंस कीजिए, ताकि मुल्क में आम इंतखाबात अगर करवाना चाहते हैं तो आम इंतखाबात की तारीख दीजिए। क्योंकि देखिए ना तो KP के और पंजाब में हुकूमत इंतखाबात करवाने के लिए संजीदा है, और ना ही उन्हें इस वक्त वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पोलिटिकली इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये बात खान साहब को भी पता है, इसलिए वो भी इस सियासी कमज़ोरी से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अब सियासी मसलियत को एक तरफ रखिए, अब मुल्क का सोचिए। आप देखिए मुल्क में सियासी बहरान तो है ही है, माशी बहरान किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही, पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा हो गया है, आम जो ज़रूरियात की जो अशिया हैं वो कितनी महंगी हो चुकी हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा आवाम के लिए। अब आपको आवाम को रिलीफ देने के लिए, मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए, आपको सबसे बड़ी बात है रियासत को मजबूत करने के लिए आपको मुज़ाकरात संजीदा मानी खेज और संजीदा मुज़ाकरात करने की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हो रही है जहां पर उसमें इंतखाबात की तारीख के हवाले से बात की जा रही है, वहीं पर अनवर रज़ा भी समझते हैं कि इस वक्त जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारे मुल्क की, उसके ऊपर भी बैठ कर डिस्कशन जो है वो की जानी चाहिए कि इस वक्त मुल्क को किस चीज़ की जरूरत है और कैसे हम एक पेज पर आकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी के थ्रू चीज़ों को बेहतर और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मारिया देखिए, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो है वो कोई बयान देता है माशी सूरत के हवाले से, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो सरमायाकार होते हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते, सोचने लग जाते हैं। जब सियासी जो इस्तेहकाम आएगा मुल्क में तो माशी सूरत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू होगी। सियासी इस्तेहकाम के बाद जब सब पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर माशी सूरत के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली हालात बेहतर होंगे। अब देखें ना, आपके जो IMF है, आपका प्रोग्राम उसके फाइनलाइज होने की तरफ जा रहा है, अगर वो एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया, तो फिर आप देखिएगा हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस सियासी पोलराइजेशन को कम करने के लिए अपना अपना वक्त खत्म हो चुका है, तो हमारी उम्मीद ये है कि ऑल पार्टीज कामयाब हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक एजेंडा के ऊपर बात करें और ये नतीजा खेज भी जो है वो साबित हो। वक्त खत्म हो चुका है। आपसे नाज़रीन अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।